जनपदों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने 2 जनपद ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने उत्तर का वाराणसी, जहाँ पे क्या भगवान शिव जी क्या बाघ रूप में विचरण करते थे, ठीक है, कोट भ्रामरी मंदिर है जहाँ पे बागनाथ मंदिर है, ठीक है, नीलेश्वर और भीलेश्वर के मध्य बागनाथ मंदिर है, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर जहाँ पे अवस्थित है, और क्या भारत का स्विट्जरलैंड जहाँ पे अवस्थित है उस नगरी के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की थी। और फिर उससे हम 73 किलोमीटर की दूरी पे ताम्र नगरी, ठीक है, बाल मिठाइयों का घर, विभाडेश्वर और मंदिरों की नगरी के बारे में हमने चर्चा की थी। कौन था वो नगर? वो था हमारा अल्मोड़ा, ठीक है, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति पहचान, ठीक है, और ताम्र नगरी के नाम से विख्यात है, उसके बारे में चर्चा की। आज उससे कितनी दूरी पर? 116 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित, ठीक है, सोर घाटी पिथौरागढ़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ से जितने महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में आज हम चर्चा करेंगे। जिला वाइज सीरीज चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और आपके लिए क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है परीक्षाओं का, जिसमें हमने क्या सभी सब्जेक्टों का, विषयों का क्या बेस तैयार किया है। आज उसमें उत्तराखंड के क्या जिला वाइज सीरीज चल रहे हैं। जिला तीसरा पिथौरागढ़ सोर घाटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए इसके विवरण के बारे में छोटा सा आपको एक ढांचा दे देता हूँ। देखो, ये है हमारा पिथौरागढ़ की प्यारी सी छवि है, ठीक है, पिथौरागढ़ की प्यारी सी छवि है। यहाँ पे मुंशियारी वगैरह, बिरथी फॉल वगैरह यहीं पे है, जो अपने विशिष्ट पहचान के लिए क्या है जाने जाते हैं। अभी आपको बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड का यह नगर पहाड़ों के बीच में रखे कटोरा जैसा है। देखो किसका है? ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है पिथौरागढ़, और इसका अगर हम एक आकार की बात करें तो कैसा इसका आकार है? एक कटोरे के जैसा इसका आकार है, ठीक है, पिथौरागढ़ का। अगर इसकी बात करें तो स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की क्या हुई? स्थापना हुई। प्रसिद्धि क्यों है? देखो, उल्का देवी मंदिर, ठीक है, सिद्ध पीठों में इसकी गिनती है। उल्का देवी मंदिर ये पिथौरागढ़ में ही है, ठीक है। नैनी सैनी हवाई अड्डा, देखो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो छात्र क्या करते हैं, नैनी सैनी नैनी देखकर क्या करते हैं, नैनीताल पे टिक करके आ जाते हैं। लेकिन नैनी सैनी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है, याद रखना। आइए इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक नगर है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित सीमांत जनपद है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के पूर्व में स्थित सीमांत जनपद है। इसके उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में क्या अल्मोड़ा एवं उत्तर में चमोली जिला पड़ते हैं। देखो, जो हमारा पिथौरागढ़ है ना, इसके उत्तर में तो तिब्बत पड़ता है, ठीक है, वहीं पूर्व में नेपाल और दक्षिण में क्या पड़ता है? अल्मोड़ा पड़ता है, ठीक है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में अल्मोड़ा पड़ता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में चमोली जिला पड़ता है, ठीक है। यह अगर इसके समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1645 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। समुद्र तल से पिथौरागढ़ की कितनी ऊंचाई है? 1645 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 2788 वर्ग मील है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी है एवं क्षेत्रफल 2788 वर्ग मील है, ठीक है, याद रखना। और इसका अधिकतर भाग मैंने आपको बताया पहाड़ी है, ऊबड़ खाबड़ है। पिथौरागढ़ एक शासन का केंद्र भी है, ठीक है, पिथौरागढ़ क्या है? एक शासन का केंद्र भी है। कुमाऊं में चंद वंशीय राजा, ठीक है, राजा थे जो, तो उनका शासनकाल में यह जनपद शक्ति का मुख्य केंद्र था, ठीक है। जो चंद वंशीय शासन था उनके शासनकाल में यह जनपद क्या था? शक्ति का एक मुख्य केंद्र था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आरंभ भी इसी जनपद से होता है, ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसका प्रारंभ किस जनपद से होता है? तो हमारा पिथौरागढ़ जनपद से होता है, ठीक है। यह नगर उन्हीं कपड़ों और किसके लिए? केन और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। देखो, यह नगर जो है ऊनी कपड़ों के लिए, ठीक है, ऊनी कपड़ों के यहाँ के ऊनी कपड़े क्या हैं? बहुत ही अच्छे किस्म के होते हैं। आपने मुंशियारी के देखे होंगे, मुंशियारी से ऊनी कपड़े आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं, ठीक है। मुंशियारी यहीं पिथौरागढ़ पे पड़ता है, ठीक है। ऊनी कपड़ों और केन के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। हवाई पट्टी, ठीक है, नैनी सैनी टनकपुर कुमाऊं मंडल के जनपद चंपावत पिथौरागढ़ के लोहाघाट जाने के लिए अंतिम रेलवे केंद्र है। देखो, नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पे है? यही पिथौरागढ़ पे है। और टनकपुर कुमाऊं मंडल के जनपद चंपावत पिथौरागढ़ और लोहागढ़ जाने के लिए अंतिम रेलवे केंद्र है।
ठीक है। यहाँ गोरखाओं द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का किला जो पिथौरागढ़ के फोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखो, गोरखाओं द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का किला है, यहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है? फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पहाड़ी भाग होने के कारण पिथौरागढ़ की विशेष उन्नति नहीं हो पाई है। देखो, पहाड़ी भाग है तो उसके कारण इसका क्या नहीं हुआ? विशेष उन्नति नहीं हो पाई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक जिला है। इसका क्षेत्र 7090 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ कुल कितना 4,85,993 लोग रहते थे। देखो, जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। उसके अनुसार कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 4,85,993 लोग रहते थे। जिला का मुख्यालय कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में ही है। यहाँ आधिकारिक रूप से और शिक्षा के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ अधिक संख्या में कुमाऊनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की 30 पट्टियों से अल्मोड़ा से 2 पट्टियों को मिलाकर पिथौरागढ़ जिले का क्या गठन किया गया। कब किया गया इसका गठन? 24 फरवरी 1960 को किया गया। ठीक है। अल्मोड़ा की 2 पट्टियों को मिलाकर इसका क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है। आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या था? सोर घाटी था। ठीक है। क्यों था? सोर शब्द का अर्थ क्या होता है? सरोवर होता है। ठीक है। सोर शब्द का अर्थ क्या होता है? सरोवर होता है। तो इसका पुराना नाम क्या था? सोर घाटी था। यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। क्या माना जाता है? पहले जो ये सरोवर घाटी थी, सोर घाटी थी, यहाँ पे कितने सरोवर थे? 7 सरोवर थे। ठीक है। दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। देखो, दिन प्रतिदिन क्या हुआ? जो सरोवरों का पानी था वो सूखता गया और यहाँ पे क्या हो गया? एक पठारी भूमि का निर्माण, जन्म होने लगा। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ गया। ठीक है। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पिथौरागढ़ पड़ गया। ठीक है। आगे चर्चा कर लेते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि यहाँ पर राय पिथौरा की राजधानी थी। अधिकांश लोग क्या मानते हैं? देखो, 2 मत आगे। एक तो क्या बोला कि यहाँ पे 7 सरोवर थे। ठीक है। उनका जल सूखते गया और यह क्या हो गया? पठारी भूमि में परिवर्तित हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? पिथौरागढ़ पड़ गया। और दूसरा मानना क्या है? अधिकांश लोग क्या मानते हैं कि यहाँ राय पिथौरा की राजधानी थी, उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। राय पिथौरा ने नेपाल से कई बार टक्कर ली थी। यही राजा पृथ्वीशाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही क्या हुआ? नाम राजा पृथ्वी शाह के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ और इसका नाम क्या पड़ गया? पिथौरागढ़ पड़ गया। आइए इसकी स्थापना के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जनपद का ही एक तहसील था। ठीक है। इस एक तहसील से 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला का जन्म हुआ। देखो, पहले अल्मोड़ा का ही तहसील था। मैंने क्या बताया कि जैसे बागेश्वर पहले अल्मोड़ा का तहसील था, तो वैसे ही क्या था, ये हमारा क्या था? पिथौरागढ़ भी इसका ही तहसील था। ठीक है। मैंने क्या बताया कि जब एकदम से हमारा राज्य का निर्माण हुआ तो उससे पहले क्या हुआ था? 2 ही राज्य अस्तित्व में, जिला अस्तित्व में आए थे, एक नैनीताल, एक अल्मोड़ा। ठीक है। ये सब बाद में आए। पिथौरागढ़ हो गए, ठीक है, बागेश्वर हो गया। ठीक है। बाकी जो है मैं सभी की चर्चा करूंगा। तो ये कब आया पिथौरागढ़? 24 फरवरी 1960 में पिथौरागढ़ एक जनपद के रूप में उभरा। ठीक है। तथा इस सीमांत जिला पिथौरागढ़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 तहसीलें पिथौरागढ़, डीडीहाट, धारचूला, मुंशारी का निर्माण हुआ। देखो क्या हुआ? डीडी घाट हुआ। ठीक है। डीडी घाट हुआ, धारचूला और मुंशारी का निर्माण हुआ। अप्रैल 1960 को हुआ। ठीक है। कब हुआ इनका निर्माण? अप्रैल 1960 को हुआ। इस जगह की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। शासन ने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए 13 मई 1972 को अल्मोड़ा जिले से चंपावत तहसील को निकालकर पिथौरागढ़ में मिला दिया। देखो क्या था, पहले जो अल्मोड़ा में आता था चंपावत, उसे बाद में निकाल के इन्होंने किस में कर दिया? पिथौरागढ़ में कर दिया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चंपावत तहसील कुमाऊं की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र है। कत्यूरी एवं चंद राजाओं का यह काली कुमाऊं चंपावत वाला क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चंपावत कुमाऊं की राजाओं की क्या थी? राजधानी रहा करती थी। ठीक है। अभी चंपावत भी क्या है? अलग डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में हम बताएंगे। ये पहले इतिहास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं तहसील और गांव के बारे में, चर्चा कर लेते हैं पिथौरागढ़ के बारे में। पूर्व में पिथौरागढ़ जनपद में डीडीहाट, धारचूला, मुंशारी, चंपावत और पिथौरागढ़ नामक 5 तहसील था।
परंतु चंपावत के पृथक जनपद बन जाने के कारण अब इस जनपद में डीटीहाट, धारचूला, मुंशियारी और पिथौरागढ़ नामक 4 ही तहसील हैं। इन 4 तहसीलों में पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़, कनाली छीना, धारचूला, गंगोली हाट है ये, ठीक है, गंगोला नहीं गंगोली हाट, वर्तनी भी सुधार करनी है, ठीक है। मुंशियारी, बेरीनाग, मुनाकोट, लोहाघाट, चंपावत पार्टी, बाराकोट नामक 12 विकास खंड है, जिसमें 87 न्याय पंचायतें, 808 ग्राम सभाएं और कुल छोटे बड़े 2324 गांव हैं, ठीक है। तो पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड का एक प्रमुख राज्य है, मैंने आपको बता दिया। इससे पहले क्या सरोवर घाटी या सुर घाटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ का एक प्रमुख क्या है, महोत्सव है, जिसे क्या बोलते हैं, हिल यात्रा बोलते हैं, ठीक है। हिल यात्रा महोत्सव, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिल यात्रा महोत्सव क्या है, ठीक है। कुमाऊं पिथौरागढ़ जनपद में कुछ उत्सव समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं, ठीक है। हिल यात्रा उनमें से एक है। जनपद पिथौरागढ़ में गोरा माहेश्वर पर्व के 8 दिन बाद प्रतिवर्ष हिल यात्रा का आयोजन होता है। यह महोत्सव भाद्रपद, ठीक है, भाद्र को क्या बोलते हैं, भाद्रपद बोलते हैं, ठीक है, माह में मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य नाटिका के रूप में मनाए जाने वाले इस महोत्सव का जो कृष्ण पात्र लखिया भूत महादेव शिव का सबसे प्रिय गण होता है, जिसे क्या माना जाता है, वीरभद्र माना जाता है, ठीक है। लखिया भूत के आशीर्वाद को मंगल और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। देखो लखिया भूत का जो क्या होता है, आशीर्वाद होता है, उसे क्या माना जाता है, मंगलमय एवं खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हिल यात्रा उत्सव जो कि पूरी तरह किस पे, कृषि से संबंधित है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, नेपाल से हुई थी, ठीक है। हिल यात्रा महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। हिल यात्रा महोत्सव किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। हिल यात्रा महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नेपाल से हुई थी। देखो 3 प्रश्न बन गए हैं, ठीक है। हिल यात्रा जो उत्सव है वो किस जनपद में मनाया जाता है, तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। और हिल यात्रा जो उत्सव है किससे संबंधित है, हिल यात्रा जो उत्सव है पूर्ण रूप से कृषि से संबंधित है। तीसरा प्रश्न कि हिल यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, नेपाल से हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है तो उसमें प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, तो एक दो मैं आपको उसका क्या बता देता हूं, एक हिंट देता हूं। कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है, ऑप्शन में दे दे अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा बात करें तो ओम पर्वत स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में, पिथौरागढ़। तो कहाँ पे है ओम पर्वत, पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और एक दो आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखो किस प्रकार की, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं साल, पंखी, परमिनी और दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है, तो वो कौन सा है, ग्वालदम, जोशीमठ, मुंशियारी या माना। मैंने आपको क्या बताया कि पिथौरागढ़ का ये एक दूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे क्या अच्छे किस्म के क्या मिलते हैं, साल वस्तुएं, ऊनी वस्त्र, साल, पंखी, पश्मीनी, ठीक है, पश्मीनी, दुसाली, ये कहाँ से मिलते हैं, मुंशियारी से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पे है, मैंने आपको बताया पिथौरागढ़ से दूर मुंशियारी क्षेत्र है, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से है हमारा उत्तराखंड का जो परीक्षा वाणी किताब है वहाँ का संकलन है, ठीक है। केएसटी नंदन त्रिपाठी जी की प्यारी सी बुक्स है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वहाँ से इसका संकलन किया है। व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना की गई। देखो मैंने पहले ही बता दिया पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब की गई थी, 24 फरवरी 1960 को की गई थी। देखो कैसे की गई, अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ नगर में ही स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ, पिथौरागढ़ नगर में ही स्थापित किया गया। 15 सितंबर 1997 को इसकी तहसील चंपावत को अलग करके चंपावत जिला बनाया गया। देखो पहला तो इसका तहसील था चंपावत, लेकिन 15 सितंबर 1997 को इसकी जो तहसील चंपावत था इसे अलग कर दिया, एक नए जनपद के रूप में चंपावत को बना दिया गया। बाद में हम पढ़ेंगे चंपावत के बारे में, ठीक है। यह समुद्र तल से कितना 1636 किलोमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, 1636 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। समुद्र तल से कितना 1636
मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। शोर घाटी में कटोरे के आवर्ती वाले बेसिन में बसा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इसे शोर घाटी के नाम से जाना जाता है। एक कटोरे की आकृति नामक बेसन में ये बसा हुआ है। इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। देखो छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, किस जनपद को निम्नलिखित में से छोटा कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनपद को छोटा कश्मीर कहा जाता है, तो हमारे किसे पिथौरागढ़ को कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अलग अलग दी गई है, लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो हमारे केसी नंदन त्रिपाठी की परीक्षा वाणी है उसके हिसाब से 1636 मीटर की ऊंचाई पर है पिथौरागढ़। ठीक है, शोर घाटी के नाम से जाना जाता है और छोटा कश्मीर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक पुराना किला दुर्ग है जिसे गोरखाओं ने बनवाया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे सिमलगढ़ कहा जाता है, सिमलगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां मैंने आपको फोर्ट बताया, यहाँ गोरखाओं ने बनवाया था किला, इसको क्या सिमलगढ़ कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट नाम भी दिया था। मैंने बताया ना, लंदन फोर्ट नाम भी इसे दिया था। किसको, सिमलगढ़ का किला। कहाँ पे है सिमलगढ़ का किला, ये हमारा पिथौरागढ़ में है। ठीक है, यहाँ का नया बाजार व चौड़ी चौड़ी सड़कें दर्शनीय हैं। देखो यहाँ का एक नया बाजार और चौड़ी चौड़ी सड़कें क्या है, दर्शनीय है। नगर के समीप ही चंडाक मंदिर स्थित है। क्या मंदिर स्थित है, नगर के बीचों बीच चंडाक मंदिर स्थित है। यहाँ से झूलाघाट होते हुए नेपाल जाया जा सकता है। यहाँ से क्या, झूलाघाट होते हुए नेपाल जाया जा सकता है। इस जिले से चीन जाने के लिए कई दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ से चीन जाने के लिए कई दर्रे हैं। नगर के निकट ही सैन्य छावनी है, जहाँ वर्ष भर लगभग एक सा मौसम रहता है। देखो नगर के निकट ही क्या है, छावनी एरिया है, जहाँ वर्ष भर क्या लगभग एक जैसा मौसम रहता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल एवं पर्यटनीय स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। मुनस्यारी, ठीक है, जो अपनी विशिष्ट क्या ऊनी वस्तुओं के लिए क्या है, विख्यात है। ठीक है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी। देखो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुनस्यारी को कहा जाता है। ठीक है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुनस्यारी को कहा जाता है। इसीलिए आपकी खिदमत में आपके लिए एक सॉन्ग है जोहार से। ठीक है, मन लगा के सुनिए। तो ये सॉन्ग मैंने आपको बताया, ज्वारा मुनस्यारा। ठीक है, अपनी क्या विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात है। ठीक है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी मुनस्यारी को कहा जाता है। ठीक है, अपनी क्या एक विशिष्ट वस्तुओं के लिए, ऊनी वस्तुओं के लिए क्या है, प्रख्यात है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात मुनि का सेरा। ठीक है, शायद तपस्वियों का तपस्थल होने के कारण इसका नाम मुनस्यारी पड़ा। देखो दूसरा क्या है, मुनि का सेरा या मनुष्यों क्या, या जो हमारे तपस्वियों होती हैं उनकी तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मुनस्यारी पड़ गया। ठीक है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ है, उत्तर दिशा में स्थित है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी में मुनस्यारी। ठीक है, यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों के साथ साथ नैनीताल की भी चोटियां दिखाई देती हैं। देखो मुनस्यारी से हिमालय की बर्फीली चोटियां तो दिखाई देती हैं, बहुत प्यारा नज़ारा होता है, लेकिन नैनीताल की चोटियां भी दिखाई देती हैं। मुनस्यारी में ऊनी वस्तुएं, देखो आ गया ना, मुनस्यारी में ऊनी वस्तुएं साल, दन, कालीन, पंखी, पश्मीनी दुसाले, जड़ी बूटियां आदि मिलती हैं। यहाँ से रालम, नामिक और मिलन ग्लेशियर को रास्ता जाता है। देखो रालम ग्लेशियर हो गया, नामिक हो गया, मिलन ग्लेशियर को क्या होता है, रास्ता जाता है। यहाँ एक सुंदर झील तथा प्रपात भी है। यहाँ पे क्या है, एक सुंदर झील प्रपात भी है। कुछ आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आगे बात कर लेते हैं। ओम पर्वत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है? तो ओम पर्वत को क्या आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ठीक है, यह स्थान पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर तिब्बत के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है? सुदूर उत्तर तिब्बत के सीमा पर क्या है ये स्थित है। यहाँ जाने के लिए गुंजी के आगे 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। एकांत क्षेत्र में स्थित शिव का यह स्थल बहुत रमणीय है। यहाँ पार्वती ताल भी है। देखो, पार्वती ताल भी है, शिव का यह प्रसिद्ध स्थल है ओम पर्वत, और क्या है? रमणीय है, मन को हन्ने वाला है। ठीक है, मन को हन्ने वाला यह क्या है? एक शिव का दर्शनीय स्थल है। कौन सा? ओम पर्वत। ठीक है, अब बात करते हैं मिलन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, मिलन के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं, और जो एग्जाम में आते हैं तो कुछ उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ से लगभग 208 किलोमीटर की दूरी पर मुंशियारी तहसील में स्थित 16 किलोमीटर लंबा यह जो ग्लेशियर है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलन ग्लेशियर क्या है? कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलन ग्लेशियर। ठीक है, यहां जाने पर सरकारी प्रतिबंध होने के कारण क्या बोला कि परगनाधिकारी से प्रवेश पत्र लेना पड़ता है। यहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो परगनाधिकारी होता है उससे प्रवेश पत्र लेना पड़ता है। ठीक है, इसके मार्ग में भोजपत्र के घन जंगल हैं। भोजपत्रों के क्या है? घने बसे जंगल हैं। ठीक है, जड़ी बूटियां कस्तूरी मृग देखने को मिलती हैं। यहाँ पे क्या जड़ी बूटियां होगी? कस्तूरी मृग हो गई, यही इसी वन क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इसके बाद किंगरी बिंगरी दर्रा पड़ता है। किंगरी बिंगरी जो दर्रा है वो भी यहीं पड़ता है। ठीक है, इसी रास्ते में पड़ता है, मिलन ग्लेशियर जाने वाले रास्ते पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ जाने जो मिलन ग्लेशियर जाने वाले रास्ते पे है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं, नारायण आश्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह आश्रम जिला मुख्यालय से 129 किलोमीटर सुदूर उत्तर में धारचूला तहसील में स्थित है। कहाँ है? नारायण आश्रम धारचूला तहसील में स्थित है। पिथौरागढ़ से कितना? 129 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इस आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा 1936 में कराया गया था। यह आश्रम आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है। जो नारायण आश्रम है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? नारायण स्वामी द्वारा 1936 में किया गया। यह क्या आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा क्या है? केंद्र है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गंगोली हाट के बारे में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित यह स्थल महाकाली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। गंगोली हाट किसके लिए है? महाकाली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की क्या की गई? स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर रावल गांव पुरातात्विक महल तथा जाह्नवी नौला गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध यहाँ 13वीं सदी का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दूरी पर रावल गांव हो गया, पुरातात्विक महल या जाह्नवी नौला, ठीक है, गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यह 13वीं सदी से बना है। ठीक है, अब बात करते हैं हाट कालिका के बारे में। ठीक है, हाट कालिका मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका देवी रणभूति में गए जो जवानों की रक्षक मानी जाती है। ठीक है, हाट कालिका को क्या मानी जाती है? इस हाट कालिका का जो मंदिर है इसे क्या माना जाता है? इसे माना जाता है हमारे जवानों की का रक्षक माना जाता है। ठीक है, महिषासुरमर्दिनी का सिद्ध पीठ है। क्या है? महिषासुरमर्दिनी का क्या है? सिद्ध पीठ है। और ठीक है, हाट कालिका मंदिर, ठीक है, अपने रहस्यों के कारण विख्यात है। ये अपने रहस्यों के कारण क्या है? विख्यात है। इस मंदिर में स्थित कुंड नवरात्र के अवसर पर हजारों बकरों की बलि दिए जाने के कारण भी नहीं भरता है। ठीक है, देखो क्या मान्यता है, इस मंदिर में स्थित एक कुंड है, नवरात्र के अवसर पर हजारों बकरों की बलि दिए जाने पर भी नहीं भरता है। ठीक है, इस मंदिर के अंदर रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाया जाता है। सुबह ताला खोलने पर बिस्तर पर किसी के शयन करने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखो, बोला कि अपने रहस्यमयी पीठ के लिए जाना जाता है पिथौरागढ़। ठीक है, हाट कालिका मंदिर। देखो क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है इस मंदिर के अंदर रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाया जाता है। कुछ ताला जब सुबह ताला खोलते हैं तो बिस्तर पर शयन करने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। ठीक है, हाट कालिका मंदिर की। अब बात कर लेते हैं पाताल भुवनेश्वर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, गंगोली हाट के पास पाताल भुवनेश्वर मंदिर एक गुफा के भीतर स्थित है। कहाँ पे है? एक गुफा के
भीतर स्थित है, गुफा के भीतर स्थित है। इसका जाने का रास्ता क्या है, बहुत ही सकरा है। आपको देख के लगेगा कि आप गुफा में नहीं जा सकते, लेकिन आप जाओगे तो रास्ता बड़ा है, दिखने को बहुत छोटा दिखता है। ठीक है, क्या है, गंगोली हाट के पास पाताल भुवनेश्वर एक गुफा के भीतर स्थित है। ठीक है, जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुरमर्दिनी आदि की कई प्राचीन उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। इस गुफा में चारों युगों के क्या है, प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। इस गुफा में कई द्वार हैं, जिसमें नरसिंह, शेषनाग, रानी, धर्म, मोक्ष द्वार मुख्य है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवता निवास करते थे। क्या माना जाता है, इस जो पाताल भुवनेश्वर है, इस गुफा में क्या 33 करोड़ देवी देवता क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, यहाँ जमीन से 120 मीटर की गहराई से में शिवलिंग है। देखो, जमीन से क्या 120 मीटर की गहराई में क्या है, शिवलिंग है। यह भी एक आश्चर्यजनक स्थान है। यह पाताल गंगा नदी है। यही क्या है, पाताल गंगा नदी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रामेश्वर के बारे में। ठीक है, पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूर पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ठीक है, रामेश्वर कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर दूर रामगंगा और सरयू के संगम पर प्रसिद्ध शिव जी का क्या है, मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष मकर संक्रांति को विशाल मेला लगता है। जिस प्रकार ना बागेश्वर में मकर संक्रांति को विशेष मेला लगता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या लगता है, बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अस्कोट के बारे में। ठीक है, कचूरी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध यह स्थान जनपद मुख्यालय से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पुराने राजाओं के किले भी अभी भी विद्यमान है। यह सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है। देखो, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन है, हमारा अस्कोट है। ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, अस्कोट से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग वन्य जीव विहार है वो हमारे कहाँ पे है, अस्कोट पिथौरागढ़ पे है। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं धारचूला के बारे में। ठीक है, यह स्थल पिथौरागढ़ से 96 किलोमीटर दूर काली नदी तट पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा, छोटा कैलाश या नारायण आश्रम के लिए मार्ग जाता है। यही ऊनी कालीन लोई आदि के लिए प्रसिद्ध है। यही क्या है, लुई कालीन आदि के लिए क्या है, धारचूला प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जनपद पिथौरागढ़ से ही होकर जाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, डोडीहाट से, पिथौरागढ़ में प्रवेश स्थल से धारचूला, तवाघाट से, सिरका से, गलागढ़ के गुंजी बुल्ली से, काली पानी से, नाभिगडांग से, और क्या बोला कि तकलाकोट से कैलाश मानसरोवर 3 चीन पहुंचती है। लास्ट में कहाँ पहुंचती है, चीन पहुंचती है। कहाँ कहाँ होते हुए पहुंचती है, देखो, नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से होते हुए, नैनीताल से होते हुए, अल्मोड़ा से, डोडीहाट से, डोडीहाट पिथौरागढ़ का प्रवेश स्थल बोला जाता है डोडीहाट को। ठीक है, धारचूला से हो गया, ठीक है, सिरबा हो गया, और गलागढ़ हो गया, गुंजी हो गया, बुल्ली से काली पानी हो गया, नाभिडांग हो गया, तकलाकोट हो गया, कैलाश मानसरोवर अंत में कहाँ पहुंचती है, चीन पहुंचती है। ठीक है, याद रखना। अब बात करें थल केदार के बारे में। ठीक है, नैसर्गिक सौंदर्य एवं प्राकृतिक सुषमा से सजा सवरा यह स्थान मुख्यालय से 16 किलोमीटर की दूर पहाड़ी पर स्थित है। शिवरात्रि को यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है। इन्हें केदारजू के नाम से भी जाना जाता है। केदारजू के नाम से किसे जाना जाता है, थल केदार को। ठीक है, शिवरात्रि को यहाँ पे क्या होता है, विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अपने सौंदर्य और अपने प्राकृतिक सुषमा के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है, और स्टेट राज्य विख्यात है हमारा थल केदार। ठीक है, अब बात करते हैं छिपला केदार के बारे में। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित छिपला केदार का मुंशियारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व है। देखो, छिपला खेत का महत्व किसके समान है, ये हमारे मुंशियारी और धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के जितना इसका क्या माना जाता है, महत्व माना जाता है। ठीक है, केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, जात के रूप में क्या करते हैं, छिपला खेत की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, पूजा करते हैं। अब बात करते हैं बेरीनाग के बारे में। ठीक है, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध यह स्थान जनपद मुख्यालय से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हिम श्रृंखलाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। बेरीनाग से क्या, हिम श्रृंखलाओं के दर्शन किए जाते हैं। चाय बागान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं गरुड़ प्रताप के बारे में। ठीक है, यह बेरीनाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
स्थित बहुत ही सुरम्य जगह है। ठीक है, जो गरुड़ प्रताप है यह क्या है, वेरीनाग से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही क्या है, सुरम्य जगह है। ठीक है, अब बात करते हैं चौकोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यह स्थल पिथौरागढ़ से 112 किलोमीटर और बागेश्वर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में क्या, कोटमान्य से कस्तूरी मृग फार्म एवं धर्म से हिम दर्शन कुटीर मुख्य है। शोर क्षेत्र चाय बागानों व फलोद्यानों में क्या है, परिपूर्ण है। शोर क्षेत्र क्या है, चाय उत्पादन एवं फलोद्यान में क्या है, परिपूर्ण है। जयंती मंदिर, ध्वज मंदिर के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डीडीहाट मार्ग पर पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर क्या बोला है, टाटा नोला नामक स्थल पर, इस स्थल से 3 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई चढ़ने पर यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। मुख्य मंदिर से 200 फीट ऊंचा है। भगवान शिव का एक गुफा के रूप में यह क्या है, स्थित है। अब बात कर लेते हैं तालेश्वर के बारे में। ठीक है, यह पवित्र तीर्थ स्थल झूलाघाट से 5 किलोमीटर की दूरी कालीगंगा व क्या बोल रहा है, कटिपानी गाड़ नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ कुमाऊं के अलावा नेपाल से भी लोग आते हैं। यहाँ लोग चूड़ाकर्म वो जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूड़ा कर्म और क्या, जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। यहाँ के लोग तो हो ही गए, बाकी नेपाल से भी यहाँ लोग आते हैं। ठीक है, चूड़ा कर्म और जनेऊ को संस्कार करने के लिए। ठीक है, असुर चूल्हा मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सोर घाटी के कई गाँव में असुरी पूजा होती है। क्या बोला है कि सोर घाटी के कई क्षेत्रों में, कई गांवों में असुरी राजा की क्या होती है, पूजा होती है, असुरी पूजा होती है। ठीक है, पिथौरागढ़ के नजदीक जाखनपंत और मड़ गांव की पहाड़ी पर इनके मंदिर हैं। देखो, पिथौरागढ़ के 2 गांव है, एक जाखनपंत हो गया और एक मड़ गांव हो गया। इनकी पहाड़ी पे क्या है, असुरी के मंदिर है असुरों की, इनकी पूजा भी की जाती है। ठीक है, और अंतिम फैक्ट है देवल समेत मंदिर। पिथौरागढ़ नगर के आसपास से 22 गांवों के लोगों, ठीक है, हर वर्ष चैत्र माह में दल बदल समेत बाबा का डोला निकालकर इस मंदिर के विशेष पूजा करते हैं। इसे चैतोल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चैतौल कहा जाता है। तो ये था हमारा क्या, सोर घाटी, छोटा कश्मीर, नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित। ठीक है, मुंशियारी अपनी विख्यात, अपनी एक विशिष्ट पहचान के लिए धारचूला, उनके बारे में हमने क्या किया, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लिया। ठीक है, तो आज हमारा क्या, सोर घाटी के का पार्ट कंप्लीट होता है, छोटा कश्मीर का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जनपद हम जल्दी लेके आएंगे, जिसमें क्या हम नैनीताल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया। आज हमने पिथौरागढ़ के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली। जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चौथा होगा, नैनीताल के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, झीलों की नगरी के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, नैना देवी के मंदिर नगरी एवं एक अपनी विशिष्ट पहचान के लिए एवं सबसे पहले क्या उजागर हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उत्तराखंड के राज्यों में राज्य में जनपदों की संख्या में आने वाला इसका नंबर है। झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम व्याख्यात्मक रूप में करेंगे। सर्वाधिक झीलें भी यहीं पर पाई हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, बहुत ही इफेक्टिव बनेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे विजिट कर सकते हो, जो आपके लिए क्या होगा, मददगार, हेल्पफुल, सहयोगात्मक क्या होगा, साबित होगा। हमारा उद्देश्य क्या है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, आपको एक व्यवहारिक शिक्षा देना। ठीक है, जिससे आप क्या हो, आगे आने वाले समय भविष्य में क्या कर सको, एक अच्छा, एक मिठास भरा, एक वाणीपूर्ण, एक सुंदर, एक सौम्य जीवन क्या कर सके, व्यतीत कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद।